नाज़रीन, दिल्ली का ड्रामा एक बार फिर शुरू हो गया। 10 नवंबर की सुबह भारत ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों किलो धमाका खेज मवाद बरामद हुआ और चंद नामालूम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें फौरन ISI के मुबैना डॉक्टर्स करार दिया गया। भारतीय मीडिया ने जिसे तयशुदा फॉर्मूले के मुताबिक इस खबर को पूरे दिन तेजी से चलाया है और शाम को दारुल हुकूमत के नजदीक धमाका की इतलात सामने आई। मगर नाज़रीन, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये वाकया हकीकत में दहशतगर्दी का नेटवर्क था या एक सोचा समझा तैयार शुदा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सबसे पहले टाइमलाइन पर नजर डालें। सुबह RDX बरामद, शाम को धमाका। क्या वाकई चंद घंटों में इतनी बड़ी कार्रवाई मुमकिन थी? अगर फॉर्मूला लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके आया तो 750 किलोमीटर लंबी बारूदी निगरानी, सेंसर्स और ड्रोन्स के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? इससे शवाहिद की सच्चाई पर सवाल पैदा होता है। और नाज़रीन, यहाँ पर दूसरा जो नुक्ता है वो बहुत ही एक सोचा समझा है कि मीडिया की रिपोर्टिंग क्या कर रही है। एक ही तस्वीरें, एक ही बयानियां, RDX, AK-47, बम के टाइमर्स, ISI डॉक्टर्स, सब जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स में तजाद भी मौजूद था। नाज़रीन, कुछ ने इसे एमोनियम नाइट्रेट कहा, कुछ ने RDX, जिसे फौरन पाकिस्तान या सरहद पार से जोड़ दिया जाता है। इस अमल का मकसद वाज़ेह होता है, अवामी तवज्जो और खौफ पैदा करना। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर तीसरा नुक्ता है सियासी पस मंजर का। बिहार के असेंबली इंतखाबात करीब हैं और BJP के लिए मशरकी हिस्से में मुश्किलात बढ़ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में खौफ और दहशत के वाकयात सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अवामी नाराजगी और इंतखाबी दबाव को कम किया जा सके। यही तरीकाकार पहले भी देखा जा चुका है। नाज़रीन, पुलवामा और पहलगाम में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को ग्राउंड जीरो बनाकर फौरी तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। चौथा नुक्ता शवाहिद की शफाफियत है। अगर वाकई इतने बड़े सबूत मिले हैं तो फ्रांसिक रिपोर्ट्स, CCTV फुटेज और नकलो हमल की रिकॉर्डिंग अवाम के सामने पेश होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी और आज़ाद ज़राए से तस्दीक किए बगैर दावे पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। पांचवा नुक्ता अवामी जिम्मेदारी है। खौफ और हंगामा आराई में लोग अक्सर जज्बात में आकर फैसले करते हैं। हमें पुरसुकून रहकर शवाहिद तलब करने चाहिए, सवालात उठाने चाहिए और किसी कौम या मजहब को बगैर सबूत इल्जाम ना दें। छठा नुक्ता सबक ये है कि सियासी तूफान के दौरान भी शफाफियत और एहतसाब मुमकिन है। मुआशरा जो सवाल करता है, शवाहिद तलब करता है, वो आखिरकार इंसाफ और हकीकत के करीब पहुंचता है। हमें खौफ के बजाय हकाइक पर गौर करना चाहिए और मीडिया के हर बयानिए पर अंधा भरोसा हरगिज नहीं करना चाहिए। आखिरी बात यही है कि सच्चाई की तलाश में हमें सबको मिलकर हिस्सा लेना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। अपनी खबरें मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक करें। जज्बाती पोस्ट शेयर करने से पहले सबूत एक बार जरूर देखें और हकाइक को अवाम तक पहुंचाने में मदद करें। सच का सफर तब ही मुमकिन है जब हम सवाल करेंगे और सबूत तलब करेंगे। नाज़रीन, ये फॉल्स फ्लैग ड्रामा सिर्फ सियासी और मीडिया स्टेज पर चालाकी का मुजाहिरा है, हकीकत को छुपाने या अवामी खौफ पैदा करने की एक कोशिश। अवाम और सहाफ़ियों का फर्ज है कि वो जज्बात के बजाय शवाहिद पर तवज्जो दें और हर दावे को तनकीदी नज़र से देखें। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें, क्योंकि सच हर किसी तक पहुँच